नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी ऑक्सिलरी के या अन्य कोई भी आइसोलेटिंग स्विच जो है उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज अप टू डेट में। मैं यहाँ पे रिवीजन के लिए छोटे छोटे अलग अलग वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। काफ़ी लोग देखते हैं, उनका नॉलेज अपडेट होता रहता है। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। मुझे सब समय मिलता है तब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ईमेल का एड्रेस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक साथी शैलेश सक्सेना साहब ने पूछा है कि किसी ऑक्सिलरी को हम आइसोलेट करते हैं तो उसको जब वापस सर्विस में लाना हो तो क्या डीजे ओपन करना आवश्यक है। देखिए, मैं पहले भी कुछ वीडियो में इस बात को बता चुका हूं कि किसी भी चीज को आइसोलेट करना है यानी कि उसके आइसोलेटिंग स्विच को हाथ लगाना है, चाहे उसको वापस सर्विस में लाना हो चाहे आइसोलेट करना हो। दोनों टाइम में जब भी आइसोलेटिंग स्विच को हाथ लगाना है तो हमें उस आइसोलेटिंग स्विच के द्वारा जो ऑक्सिलरी चलती है उसकी सप्लाई को बंद कर देना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगर ये लॉजिक आपके समझ में आ गया तो सब काम टनाटन हो जाएगा। जैसे अपने घर में हमको बल्ब चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं। जिससे बल्ब को चालू किया जाता है उस स्विच को ऑफ कर देते हैं, बल्ब में जाने वाली सप्लाई बंद हो गई। अब आप आराम से उस बल्ब को चेंज कर सकते हैं। हाँ, किसी स्विच बोर्ड में पूरा कुछ काम करना है तो हम क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। तो मेन स्विच को ऑफ कर देंगे तो पूरे घर में जितनी भी बिजली की सप्लाई वो बंद हो जाएगी और हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो यही लॉजिक जो है लोकोमोटिव में काम आता है। आपको किसी भी आइसोलेटिंग स्विच को हाथ लगाना है, जैसे उदाहरण बताता हूं मैं। आपको एचपीएच को मरोड़ना है, चाहे उसको 1 से 0 पर रखना है चाहे 0 से 1 पर रखना है, दोनों एक ही बात होती है। अब आप बोलेंगे साहब वो तो आइसोलेट है पहले से, उसमें सप्लाई तो जा ही नहीं रही है, तो 0 से 1 पे रखेंगे तो फिर डीजे ओपन करने की क्या जरूरत है। नहीं, करके ही हाथ लगाना है, क्योंकि सप्लाई नहीं जा रही लेकिन सप्लाई आएगी तो सही, सप्लाई बनेगी ना सर्किट में। इसके लिए तो एचपीएच में देखो 5 स्विच है, एचपीएच, HVSL1, HVSL2, HVSI1, HVSI2। ये पांचों स्विच में से डायरेक्ट 3 फेज की सप्लाई पास होती है। तो इन स्विचों को कभी भी हाथ लगाना है आपको तो वीसीबी ओपन करके ही हाथ लगाना है, चाहे उसको 1 से 0 पर रखना हो, 0 से 1 पर रखना हो, 2 पे कहीं भी रखना हो, मतलब हाथ लगाना मतलब हाथ लगाना। 100 बात की एक बात। तो ये बात हो गई कंफर्म। अब आगे दूसरे स्विच की बात करें। माना कि एचसीपी को मरोड़ना है आपको, कि कहीं भी रखना है, तो एचसीपी को मरोड़ने से पहले हम ऐसा कौन सा काम करें। एचसीपी से कौन कंट्रोल होता है, मेन कंप्रेसर। तो हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे मेन कंप्रेसर में जाने वाली सप्लाई बंद हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। तो सीधे ओपन करके आप एचसीपी को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको HVRH, HVMT1, HVMT2 को हाथ लगाना है तो आप BLVMT को ओपन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक जस्ट आइडिया आ गया कि हमको किसी भी स्विच को हाथ लगाना है, आइसोलेट करना है, चाहे आइसोलेट से नॉर्मल करना है तो फिर क्या करना चाहिए। ये लॉजिक लागू होता है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी माना कि हेडलाइट में आपको कुछ देखना वेखना है, हालांकि आजकल तो ट्विन भी हेडलाइट आ गई है, कुछ देखना नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ लगाना है तो आप क्या करेंगे, BLVRF को ओपन कर देंगे तो हेडलाइट में जाने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी। इसी प्रकार हर एक उपकरण का ये नियम लागू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन स्विचों को हाथ लगाना चाहिए, किन स्विचों को डीजे ओपन करके करना है और किन स्विचों को BLMT, BLCP ओपन करके आइसोलेटिंग स्विच को हाथ लगाना है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ।